पीएफआई की बात करती हैं। पीएफआई मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में पीएफआई का एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा था। जांच एजेंसी की रडार से बचने के लिए श्योपुर को चुना गया। श्योपुर में यहां कोई दूसरे आतंकी संगठन की बात की जा रही थी। कोई फिलहाल ऐसा कोई संगठन वहां नहीं था। जांच एजेंसियों को पीएफआई पर शक नहीं होता तो शायद यहां कार्रवाई नहीं हो पाती। तो सिमी जेएमबी के बाद एमपी को गढ़ बनाना चाहता था पीएफआई और उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही थी। कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था यह पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर। जांच एजेंसी के रडार से बचने के लिए श्योपुर को उन्होंने चुना था। जांच एजेंसियों को पीएफआई पर अगर शक नहीं होता तो शायद यहां तत्काल कार्रवाई नहीं होती। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, श्योपुर से राजस्थान के कोटा के बीच की दूरी भी कम है। लगातार कोशिश यही की जाती है कि वो अगर उन्हें लगता कि कोई यहाँ खतरा होता तो वो राजस्थान भाग जाते, लेकिन श्योपुर को इसीलिए चुना था। कार्रवाई हुई है, आगे क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए विजय जी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। 30 तारीख तक वो उनकी रिमांड पर है और जब खुलासे हो रहे हैं उनका कहना यही है कि कोटा में एक ट्रेनिंग सेंटर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का चल ही रहा है। श्योपुर में वो एक नया ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले थे और उसका कारण ये भी था कि श्योपुर में अभी तक किसी तरीके से कोई भी संगठन हो, उनका कोई इस तरीके से वहाँ पर मूवमेंट नहीं था और सेफ जोन मान रहे थे। और वहाँ से कोटा भी पास है, राजस्थानी पास है। यदि किसी तरीके से कोई कार्रवाई होती तो भागने के लिए कोटा जा सकते हैं, कोटा के लोग यहाँ आ सकते हैं। यही कारण है कि श्योपुर को वो लोग चुन रहे थे। लेकिन जिस तरीके से परदर परत जैसे ही जो 4 लोगों से पूछताछ हो रही तो कई खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की बात मैं बताऊं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करीब 2000 मेंबर अभी भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और उज्जैन और इंदौर की बात करें तो करीब 800 मेंबर तो वहीं पर एक्टिव हैं। ये भी बात आ रही थी कि शायद इंदौर या उज्जैन में से किसी पर वहां पर ट्रेनिंग सेंटर या अपना एक अड्डा बनाया जाए, लेकिन वहां पर पहले ही हम देख चुके हैं कि सिमी का गढ़ रह चुका है क्यों, और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर पहले से वहां पर रहती है। और यही कारण है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जो मध्य प्रदेश में अपना गढ़ बनाना चाह रहा था, उसने इंदौर उज्जैन को ना चुनते हुए श्योपुर को चुना, क्योंकि श्योपुर राजस्थान से पास है और वहां पर किसी भी तरीके से पहले कोई भी, चाहे वो सिमी हो, चाहे जमात मुजाहिदीन हो या अन्य जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन है, वहां पर कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं करता है। सेफ जोन मानते हुए जैसे सुरक्षा एजेंसियों की वहां पर नजर नहीं रहेगी। वो जो करना चाहते हैं, मुस्लिम युवाओं को बरगलाना चाहते हैं या फिर टेरर फंडिंग करना चाहते हैं, तो वहां से सेफ जोन में कर सकते थे। और अभी भी मैं एनआईए के दफ्तर में के बाहर मौजूद हूं और यहीं पर जो 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है इंदौर उज्जैन से, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जगहों पर पीएफआई के जो पीएफआई जिन लोगों को फंडिंग करता है और जो पॉलिटिकल विंग है जैसे एसडीपीआई जो उनके लिए चुनाव लड़ा करता है, ऐसे कई संगठनों पर लगातार एटीएस और एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। 2000 मेंबरों की जो मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें से कई लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। यदि उनमें कोई भी गलत गतिविधियों में शामिल है तो आने वाले समय में जब 30 तारीख में इन लोगों को कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आरोपियों की संख्या भी आने वाले समय में बढ़ सकती, कई और लोगों पर भी जो एनआईए है वो गाज गिरा सकती है। विजय जी, वाकई, और ये तस्वीरें बयां करती है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश के फिराक में थे और कोटा के बाद श्योपुर को इन्होंने चुना और कोशिश यही कि मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे सके, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों ने इन पर धावा बोल दिया है। तो सिमी जेएमबी के बाद ये पीएफआई मध्य प्रदेश को गढ़ बनाना चाहता था। लगातार कार्रवाई हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए।